Exercise 13.5 Bernoulli trials and binomial distribution. Main formula P x equal to R is equal to NCR Q power n minus R and P power R. P equal to PA, Q equal to P bar is equal to 1 minus PA and total number of trials. R requirement of question. Okay, first we are starting question number 1, 13.5 exercise. A dice throw 6 times. If getting an odd number is a success, what is the probability of first 5 success, second at least 5 success, third at most 5 success? 13.5 exercise question number 1. First of all, a dice throw 6 times. N is equal to 6. Okay. Getting a odd number. A equal to odd number. ठीक है. Then PA is equal to P is equal to डाइस के लिए अगर अपन थ्रो करते हैं तो सिंगल डाइस के लिए ये हो गया 3/6, 1/2. After that, Q is equal to 1 minus P, 1 minus 1/2 also. क्वेश्चन को करने का मेथड समझना है और उसी के ऊपर A, P, Q. Then after this, P x is equal to R is equal to, यहां से फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को यूज में लेना है, P Q और इसकी वैल्यू पुट करनी है. N इक्वल टू 6CR Q 1/2 पावर 6 माइनस R 1/2 पावर R. ओके. मेन फॉर्मूला इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 6CR, ये 1/2 पावर 6 माइनस R एंड 1/2 पावर R. फिर सेम पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो ये अपना सिंप्लीफाई हो गया, 1/2 पावर 6 आ जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इजी वे में अपना आंसर आ जाएगा. अब ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया. NPR के कंसेप्ट को समझते हैं. अब इसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन अब क्या आता है, एग्जैक्टली 5 सक्सेस. दैट मीन्स Px इक्वल टू 5. ओके. इन दिस फॉर्मूला R, put R equal to 5. So 6C5 1/2 power 6. 65. अब ये आपको यहाँ से कैलकुलेट करते हुए सिंप्लीफाई करेंगे, जैसा कि फैक्टोरियल में कन्वर्ट करके दिया हुआ होता है. तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के बाद टेक्निक को यूज में लेंगे तो इजी वे में आंसर आ जाएगा. 165 का मतलब मैंने आपको बताया कि 65 का मीनिंग हो जाएगा 6C1. NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R वाले फॉर्मूले को यूज में. तो ये हो गया 61. 61 की वैल्यू हो गई 6. ये हो गया 1/2 पावर 6. कितना हो जाता है 1/2 पावर 6 का मतलब हो गया 8 into 8 64. ये हो गया 3. ये हो गया 32. 3/32 आंसर. तो कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है कि
अपन किस तरीके से करते हैं। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 5 सक्सेस कैसे लिखेंगे? पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 5 को इंक्लूड करना है। पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 6। नंबर ऑफ ट्रायल कितने अपने पास? 6 मैक्सिमम। तो यहां पर आ जाएगा, इन दोनों की वैल्यू तो अपने पास है, ये तो अब मैंने 3/32 ऑलरेडी लिख दिया है, प्लस यहां से डायरेक्ट वैल्यू ले लिया। इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 66, 1/2 होल पावर 6। 66 की वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया 3/32 प्लस 1/64। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ गया था अपने पास 6/64। कर देते हैं इसको, 6/64 लिख दो, ये आ जाएगा 7/64। कैलकुलेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है, इजी वे में अपन चाहे तो कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पी 8 मोस्ट 5 सक्सेस, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। पी, तो ये आ जाएगा, इसमें यहाँ ध्यान रखना है, पी एक्स इक्वल टू 0, पी एक्स इक्वल टू 1, पी एक्स इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इक्वल टू 5। अब इतनी लंबी कैलकुलेशन है, तो इसको करने के लिए भी कोई ना कोई ट्रिक अपने को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो, या तो इसको सोल्व करें या फिर इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, कौन सी वैल्यू बची हुई है इसमें? 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक आ गया, तो क्या बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर? पी एक्स इक्वल टू 6 बचा हुआ है। तो 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6 लिख के आप इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में आंसर सेम आएगा, तो यहां पर अपन लिख देते हैं 1 माइनस पी एक्स इक्वल टू 6 का आंसर कहां पे? ये रहा 1/64, 1/64। दैट मीन्स 63/64 योर फाइनल आंसर। ओके, कंसेप्ट को समझना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। अलग अलग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं मैं यहाँ पर, इसी के साथ में कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंपल, ये बड़ी कैलकुलेशन है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन ज्यादा नहीं पड़ेगी। अ पेयर ऑफ डाइस है ना, पेयर ऑफ डाइस दिया हुआ है, यानी 2 डाइस एक साथ ली हुई है, इज थ्रो 4 टाइम, ठीक है, n इक्वल टू 4, ठीक है। पेयर ऑफ डाइस थ्रो, इफ द गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस, सक्सेस को डबलेट मान लिया गया, यानी कि P इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डबलेट कितने होते हैं और उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 2 पेयर ऑफ टाइल्स को थ्रो करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36। याद है 6 × 6 वाला। और उसमें डबलेट कितने होते हैं ये भी अपन जानते हैं, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6। तो ये आ जाएगा 6/36, 1/6 इसको लिख दिया जाए। Q इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/6, 5/6। ओके, करेक्ट है। फिर आप इसकी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पी एक्स इक्वल टू आर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यहाँ पर इस तरीके से लिखना जरूरी होगा। n इक्वल टू हो गया 4CR3, 5/6 पावर 4 माइनस r, 1/6 पावर r। इस फॉर्मूले को आपको जरूर लिखना है। अब आप इसके अंदर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे फाइनल आंसर के लिए। तो अब आगे मैं पढ़ रहा हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ
टू सक्सेस, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 2, पी एक्स इक्वल टू 2। दैट मीन्स आप अब आर की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 4c2, ये हो गया 5/6 पावर 4 माइनस 2, 2 हो गया 1/6 पावर 2। ओके, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी एक्स इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4c2 का मतलब शॉर्ट मेथड से 4.3 2.1। ओके, ये आ गया। इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2, यानी 6 पावर 4। ठीक है, 6 पावर 4 लिख रहा हूं और 5 पावर 2 हो गया 25। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जिस भी तरीके से आप करना चाहें। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन है वो आपको उसी तरीके से करनी। 2 से ये 2 कट गया, 2 और 3 से 2 3 जा हो गया 6, 6 में से एक 6 यहाँ पर अपन कट कर देते हैं, 3 बचेगा। 6 पावर 3 कितना हो जाएगा? 25/6, 6 जा 36 एंड 36 इंटू 6 216। Yes, that is your final answer. कंसेप्ट को समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ओके,